Today we are going to talk about the nature of DNA molecule. DNA molecule is a hereditary material or not? तो इस फिनोमेना को आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटली। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? DNA is a hereditary material. DNA is a hereditary material. इसका मतलब ये हुआ कि बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कि माँ बाप से बच्चों में हुसूसियात जो ट्रांसफर होते हैं, इस ट्रांसफर में कौन सा मटेरियल इन्वॉल्व है? आया आरएनए इन्वॉल्व है, आया प्रोटीन इन्वॉल्व है, आया डीएनए इन्वॉल्व है? तो इन फिनोमेना को आज हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे कि कौन सा मटेरियल इन्वॉल्व है। तो नंबर एक मैंने लिखा है कि डीएनए इज ए हेरेडिटरी मटेरियल्स। जब भी कैरेक्टर ट्रांसफर होती है तो ये कैरेक्टर कौन ट्रांसफर करता है? डीएनए। तो सिंपल मैं लिखूंगा डीएनए मॉलिक्यूल is responsible for the transfer of character from parent parents to their young ones। इस चैप्टर के स्टार्ट में और हमने डीएनए मॉलिक्यूल का मेन फंक्शन ये ही बताया था कि डीएनए ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि मां बाप से बच्चों में हुसूसियात ट्रांसफर करने की ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ये फिनोमेना जो है इस पर मुख्तलिफ किस्म की एक्सपेरिमेंट हो चुकी है। नंबर एक, बाज लोगों ने कहा कि आरएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। आरएनए बाज लोगों ने क्लेम किया कि नहीं, डीएनए के साथ प्रोटीन भी एक वाइटल रोल अदा करता है जेनेटिक कैरेक्टर की ट्रांसफर में। और थर्ड जो है बाज ने कहा कि सिर्फ डीएनए जो है वो हेरेडिटरी मटेरियल है। तो ये एक इश्यू था, ये एक प्रॉब्लम था इसी जमाने में और इस पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। नंबर एक, डीएनए इज ए हेरेडिटरी मटेरियल को साबित करने के लिए एक ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिसका नाम था फ्रेडरिक ग्रेफ। ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिसका नाम था फ्रेडरिक ग्रेफ, जिसको नॉर्मली हम बोलते हैं ग्रेफ। और इनका जो किया हुआ काम है इनको हम बोलते हैं ग्रेफ एक्सपेरिमेंट्स। तो दोबारा आप लोग थोड़ा सा ध्यान से और गौर से सुन लें कि डीएनए इज ए हेरेडिटरी मटेरियल को साबित करने के लिए एक ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिसका नाम था फ्रेडरिक ग्रेफ, इन्होंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स की और इन एक्सपेरिमेंट्स का नचोड़ या स्क्वीजिंग किया था। इन्होंने साबित किया कि डीएनए इज ए हेरेडिटरी मटेरियल्स। अब ग्रेफ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो माइस पे किया था, माइस। तो यहां पर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो ग्रेफ ने सेलेक्ट किया था वो था माइस। इन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए माइस को सेलेक्ट किया, माइस। अब इन माइस के अंदर ग्रेफ ने एक बीमारी जिसका नाम था नमोनिया इनको स्टडी करना शुरू किया। नमोनिया के लिए
नॉर्मली जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन में और अदर एनिमल में, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई। बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एनिमल के अंदर और ह्यूमन के अंदर ये नमोनिया को काज करता है। नमोनिया क्या है? लंग्स इन्फ्लेमेशंस, लंग्स इन्फ्लेमेशन को काज करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए जिस एनिमल का इंतखाब किया था वो था माइस, और इस माइस के अंदर इन्होंने नमोनिया को स्टडी करना शुरू किया। नमोनिया का जो काजेटिव एजेंट है या बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई। और स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव, यानी ग्राम स्केलिंग के मुताबिक इस बैक्टीरिया का काउंटिंग ग्राम नेगेटिव कैटेगरी में ही होता है। अब स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई जो बैक्टीरिया है, इनकी दो स्पीशीज हैं। स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एनिमल में और ह्यूमन में नमोनिया को काज करता है, और ये बैक्टीरिया बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इन बैक्टीरिया की दो स्पीशीज हैं। एक को हम बोलते हैं स्मूथ टाइप, स्मूथ टाइप, और दूसरे को हम बोलते हैं रफ टाइप। स्मूथ टाइप और रफ टाइप इसको क्यों कहा जाता है? यहां भी स्मूथ टाइप को थोड़ा सा आप देख ले। अगर ये बैक्टीरिया में ले लूं, ये तो इन बैक्टीरिया में ये इसका क्या है? बाहर ये इसका सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। और ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ये बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकेन से। किस चीज से बना है? पेप्टिडोग्लाइकेन से, या पेप्टिडोग्लाइकेन का दूसरा नाम है म्यूरिन, म्यूरिन। लेकिन इस पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर्स के अलावा या इन सेल वॉल के बाहर एक दूसरा लेयर्स मौजूद होता है इनकी एक स्पीशीज में। ये लेयर्स जो कि मैं बना रहा हूं, ये लेयर्स ये बेसिकली पॉलीसेकेराइड लेयर है। ये पॉलीसेकेराइड लेयर है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये लेयर बना है कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसेकेराइड टाइप से, और इस पॉलीसेकेराइड की वजह से, इस लेयर्स की वजह से बैक्टीरिया का जो बाहर स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल स्मूथ नजर आता है, या ये बिल्कुल शाइनी नजर आता है। तो इसका मतलब है इसका मतलब है स्मूथ भी है, स्मूथ, और इसका मतलब शाइनी भी है, शाइन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई बैक्टीरिया में बाज बैक्टीरिया ऐसी है कि इनकी सेल वॉल की इर्द गिर्द बाहर एक दूसरा लेयर मौजूद होता है, हाईली रेजिस्टिव सख्त लेयर, जो कि बना हुआ होता है पॉलीसेकेराइड का। और इन पॉलीसेकेराइड लेयर्स की वजह से बैक्टीरिया का जो अपीयरेंस है ये माइक्रोस्कोप के नीचे शाइनी नजर आता है या स्मूथ नजर आता है। तो स्मूथ टाइप को, इस बैक्टीरिया को नॉर्मली हम बोलते हैं इस टाइप। इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? इसको नॉर्मली हम बोलते हैं इस टाइप। तो इसका मतलब क्या है? स्मूथ या शाइनी। दूसरी साइड इनमें से 5 बैक्टीरिया ऐसे है, फॉर एग्जांपल ये भी एक स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई बैक्टीरिया है। तो इनकी इर्द गिर्द ये सेल वॉल मौजूद है, लेकिन सेल वॉल के बाहर जो पॉलीसेकेराइड लेयर है, ये पॉलीसेकेराइड लेयर मौजूद नहीं है।
ये पॉलीसेकेराइड लेयर जो कि यहाँ पे आप लोग देख रही हैं यहाँ पे मौजूद है, मैं थोड़ा सा शो बना रहा हूँ, ये लेयर है, ये पॉलीसेकेराइड का एडिशनल लेयर है। तो ये लेयर अगर मौजूद है तो इसकी वजह से ये स्मूथ नजर आता है, लेकिन इस बैक्टीरिया के अंदर ये एडिशनली जो लेयर है जो कि बाहर मौजूद है सेल वॉल से, ये मौजूद नहीं है, ये एब्सेंट है। तो एब्सेंट होने की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि सेल वॉल जो है वो हार्ड भी होता है, वो रफ भी होता है, वो सख्त भी है, अगर वो इनइलास्टिक है तो ये सेल वॉल रफ है। तो इनका स्ट्रक्चर, इस बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये स्मूथ नहीं होता, बल्कि ये खुरदरा होता है, और खुरदरी को हम बोलते हैं आर टाइप या रफ टाइप। ये रफ टाइप है, तो रफ टाइप को हम बोलते हैं आर टाइप। आप जनरली थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप लोग यहां पे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया की इर्द गिर्द ये सेल वॉल है, और ये दूसरा बैक्टीरिया है जिसके इर्द गिर्द भी ये सेल वॉल मौजूद है, लेकिन इस सेल वॉल के बाहर एक सख्त लेयर दूसरा भी मौजूद है जिसको मैंने कहा पॉलीसेकेराइड लेयर। ये पॉलीसेकेराइड लेयर है, एडिशनली एक तीसरा लेयर भी मौजूद है। तो ये बैक्टीरिया ये कहलाएगा इस टाइप, इस टाइप, और इस बैक्टीरिया इसको हम बोलेंगे आर टाइप, आर टाइप, रफ टाइप्स। अब अगर आप लोग थोड़ा सा एनालाइज करें अपने आप को भी, तो हमारा इम्यून सिस्टम्स जो मैक्रोफेजेस है, जो न्यूट्रोफिल है, जो व्हाइट ब्लड सेल है, वो इस बैक्टीरिया को इजीली किल करेगा या इस बैक्टीरिया को, दोबारा आप लोग गौर से सुनिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे बॉडी की व्हाइट ब्लड सेल है या न्यूट्रोफिल है या मैक्रोफेजेस है। ये मैक्रोफेजेस जब इस बैक्टीरिया पर अटैक करेगा और इस बैक्टीरिया पर अटैक करेगा, तो मैक्रोफेजेस के लिए या हमारी इम्यून सेल के लिए इन बैक्टीरिया का किलिंग आसान होगा या इन बैक्टीरिया का किलिंग आसान होगा। तो जनरली जो है आप लोग थोड़ा सा गौर से देख लें, ये बैक्टीरिया हाईली प्रोटेक्टेड है, इसका किलिंग या इसका मारना ये हमारी इम्यून सेल के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि बैक्टीरिया के बाहर ये पॉलीसेकेराइड लेयर भी मौजूद है। आप मेंशन करिए ये पॉलीसेकेराइड लेयर है, पॉलीसेकेराइड लेयर है। दूसरा ये इनका सेल वॉल है, और ये अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, सीएम सेल मेम्ब्रेन। तो आप देख लें बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो प्रोटेक्टेड है 3 बैरियर पर, 3 मेम्ब्रेन्स पर। पॉलीसेकेराइड जो कि सख्त है, सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन यहां पर आप लोग देख लें ये सिंपल, ये इसका सेल वॉल है और ये इसका क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सीएम है। एडिशनल लेयर मौजूद नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि व्हाइट ब्लड सेल वो इस बैक्टीरिया को इजीली जो है किल करेगा, और इस बैक्टीरिया की किलिंग जो है ये इन इम्यून सेल के लिए या व्हाइट ब्लड सेल के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि बैक्टीरिया बुलेट प्रूफ है, बैक्टीरिया हाईली कवर्ड है, प्रोटेक्टेड है या बुलेट प्रूफ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी के अंदर जाए तो ये नॉर्मली नमूनिया काज करेगा, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल के लिए इसका कंट्रोलिंग मस्ट प्रॉब्लम है। और ये बैक्टीरिया अगर आ भी जाए बॉडी के अंदर तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको कंट्रोल कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ जो आर टाइप है, जो आर टाइप है ये नॉन वेरुलेंट होगा, ये नॉन वेरुलेंट। नॉन वेरुलेंट का मतलब क्या होगा, नॉन इन्फेक्टिव, नॉन इन्फेक्टिव या नॉन इन्फेक्शियस। ये बैक्टीरिया अगर बॉडी के अंदर आ भी जाए ये, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है या एनिमल का जो इम्यून सिस्टम है इस बैक्टीरिया को किल करेगा, और किल होने से यहां पर नमूनिया नहीं होगा। तो नमूनिया जब नहीं होता ऐसी बैक्टीरिया को हम बोलते हैं नॉन वेरुलेंट या नॉन इन्फेक्टिव।
दूसरी साइड अगर हम इस टाइप की बात करें, स्मूथ टाइप की, तो स्मूथ टाइप जो है जनरली आप लोगों ने ऊपर देखा है कि ये इसका सेल वाल है और ये एडिशनली सख्त पॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन है या लेयर है। तो ये बैक्टीरिया नॉर्मली जो है ये हाईली प्रोटेक्टेड है, तो ये नमूनिया काज करेगा और जो बैक्टीरिया नमूनिया काज करेगा उसको हम बोलेंगे वेरुलेंट। वेरुलेंट का मतलब है इट विल काज नमूनिया, ये नमूनिया काज करेगा, ये नमूनिया काज करेगा। तो ग्रिफ्थ ने जो है अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल माइस ही सेलेक्ट किया था, अब उन्होंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट की थी। उन एक्सपेरिमेंट्स में तकरीबन 4-5 एक्सपेरिमेंट की थी। उन 4 एक्सपेरिमेंट्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन कौन सी एक्सपेरिमेंट्स थी। नंबर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, नंबर अच्छा, तो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट जो है आप लोग यहां पे ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट्स, नंबर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एक्सपेरिमेंट्स में ग्रिफ्थ ने क्या किया, ग्रिफ्थ इंजेक्ट R type bacteria into mice। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ग्रिफ्थ ने क्या किया, R टाइप बैक्टीरिया मतलब जिसके बाहर जो है वो पॉलीसेकेराइड लेयर मौजूद नहीं है, उन बैक्टीरिया को उन्होंने ले लिया और माइस के अंदर इंजेक्ट किया। इंजेक्शन के बाद यहां पे रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया बेटा, माइस डिड नॉट डाइट। माइस जो है वो डाइट या नहीं मर गई, वजह क्या था, नमूनिया ना हुआ। तो अगर यहां पे आप यहां पे ऐसा लिख लें, माइस डिड नॉट डाई बिकॉज ऑफ नो नमूनिया, बिकॉज ऑफ नो नमूनिया, कोई नमूनिया ना हुआ तो इसलिए जो है माइस जिंदा रह गए। ये नंबर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड, एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड, ग्रिफ्थ ने क्या किया, इंजेक्टेड, मैं सिंपल लिखूंगा इंजेक्टेड इस टाइप एंटू माइस। वहां भी नंबर फर्स्ट में उन्होंने R टाइप को इंजेक्ट किया था। अब इस मरतबा इन्होंने इस टाइप, तो इस टाइप का नाम सुनते ही आप लोगों के जहन में आ जाती है कि वो एडिशनली लेयर्स मौजूद है, ये हाईली प्रोटेक्टिव है। तो ऐसा करने के बाद क्या हुआ, रिजल्ट्स, माइस गेट नमोनिया, माइस गॉट नमोनिया एंड डाइट। जब ग्रिफ्थ ने इस टाइप को इंजेक्ट किया तो इस टाइप चूंकि हमारी इम्यून सिस्टम के लिए या माइस के इम्यून सिस्टम के लिए उसका कंट्रोल मुश्किल होता है, तो माइस के अंदर इस बैक्टीरिया ने लंग्स इन्फ्लेमेशन शुरू किया जिनकी वजह से ये माइस मर गए। नंबर थर्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड, ग्रिफ्थ ने इस टाइप को ले लिया, इस टाइप को, और इस टाइप को गर्म करके उसका डीएनए खराब किया। तो ही इंजेक्ट the heat killed इस टाइप। ये पॉइंट्स आप लोग जहन में बिठा दें कि इस टाइप है, बाकायदा ये इस टाइप है, ये एडिशनल लेयर्स मौजूद है ये, लेकिन ग्रिफ्थ ने इसको हीट दे दिया, गर्म किया, और गर्म करने से इसका डीएनए जो है वो डीनेचर हुआ, जो डीएनए मौजूद था वो डीनेचर हुआ। तो इस बैक्टीरिया को उन्होंने क्या कहा, हीट
हीट एस टाइप। तो ऐसा करने के बाद रिजल्ट क्या आया? नो नमोनिया एंड माइस गेट एलाइव। नंबर 3 एक्सपेरिमेंट्स आप लोग बेटा समझ गए। नंबर 1, यहां पे इन्होंने इस टाइप को इंजेक्ट किया है, नमूनिया हो चुका है और माइस मर गई है। यहां पर इन्होंने दोबारा इस टाइप को ले लिया और इस टाइप को हीट दे दिया, गर्म किया। गर्म करने से डीएनए डीनेचर हुआ। यहां पे आप लिखते हैं डीएनए डीनेचर। अब डीएनए डीनेचर का मतलब क्या है? डीएनए डीनेचरेशन का मतलब है सेपरेशन ऑफ the two strands। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये इसी तरह डीएनए मॉलिक्यूल है डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में, तो हीट देने से दोनों स्ट्रैंड जो है वो जुदा हो जाते हैं। इन दोनों स्ट्रैंड के जुदा होने का नाम क्या है बायोलॉजी में? डीएनए डीनेचरेशन। तो इन्होंने इस टाइप को ले लिया, इसको गर्म किया, इसका डीएनए डीनेचर किया, फिर इंजेक्ट किया माइस के अंदर। इंजेक्शन से नमोनिया ना हुआ और बैक्टीरिया जो है ये माइस काफी सेहतमंद और क्वाइट हेल्दी नजर आ रही है। नंबर 3 फोर्थ एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया? आर टाइप को ले लिया, आर टाइप ये, और इसके साथ हीट किल्ड एस टाइप, इनको आपस में मिक्स किया। देख लेंगे या फॉर एग्जांपल आर टाइप है सेहतमंद बैक्टीरिया और ये स्मूथ टाइप है ये, लेकिन इसका डीएनए डीनेचर है। इनको आपस में मिक्स कर दिया और मिक्सिंग के बाद इंजेक्ट इन माइस। अब ऐसा करने के बाद दोबारा जो है माइस को नमोनिया हुआ, माइस गेट नमोनिया एंड डाइट। अब यहां भी गृत हैरान हो गया। हैरानगी कहां की हो गई कि जब कोई इंडिविजुअल जो है मैं आर टाइप को यहां पे इंजेक्ट करता हूं, ये देख ले आर टाइप है, तो नमोनिया नहीं होती और बैक्टीरिया नहीं, माइस नहीं मरती। जब यहां पे हीट किल्ड, थर्ड एक्सपेरिमेंट में हीट किल्ड इस टाइप में इंजेक्ट करता हूं, फिर भी नमोनिया नहीं होती। लेकिन जब दोनों को मैंने मिक्स किया, जब आर टाइप को और हीट किल्ड इस टाइप को मिक्स किया गया और इनको इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस को नमोनिया हो जाते हैं और मर जाता है। तो बाद में ग्रिप ने ये कंक्लूड किया कि जो आर टाइप है ये आर टाइप है, इन्होंने अपना डीएनए ट्रांसफॉर्म किया है इस हीट किल्ड इस टाइप में, और ये डीएनए जो है आप अंदर रिप्लिकेट करेगा 50 to 20 मिनट, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया, और इसके रिजल्ट जो है इम्यून सिस्टम इसको इसलिए कंट्रोल नहीं कर सकता वाइट ब्लड सेल, क्योंकि ये तो इस टाइप है, पूरी सिक्राइड लेयर मौजूद है। तो आर टाइप का जो डीएनए था वो तो एक्चुअल सेहतमंद है। जब दोनों को मिक्स किया गया और इंजेक्ट किया गया, तो इन आर टाइप बैक्टीरिया ने अपना डीएनए हीट किल्ड इस टाइप में ट्रांसफॉर्म किया, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है इन्होंने अपने आप को मल्टीप्लाई किया, नंबर ज्यादा हो गए। नंबर ज्यादा होने से फॉर एग्जांपल 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 8, और इसी तरह जो है इन्होंने लंग्स इन्फ्लेमेशन काज की और माइस मर गई। तो इस किस्म की रिप्रोडक्शन को ग्रिप ने कहा ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स का होता है। एक को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरी को हम बोलते हैं कंजुगेशन, और तीसरी को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो ग्रिप ने जो है कंक्लूड किया कि आर टाइप बैक्टीरिया ने अपना डीएनए डोनेट किया है हीट किल्ड इस टाइप में, जिनकी वजह से ये डीएनए यहां पे रिप्लिकेट हुआ, नस्ल बढ़ गई और नमोनिया हो गया। तो ये डोनर बैक्टीरिया है और ये रेसिपिएंट बैक्टीरिया है। इसके बाद कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन शुरू की कि नहीं यार, डीएनए के साथ साथ प्रोटीन भी एक अहम रोल अदा करता है जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफॉर्मेशन में। तो 2 साइंटिस्ट आ गए, हार्शी एंड चेस।
हार्शी एंड चेस, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट शुरू की डीएनए की हेरिडिटरी नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए, और इन्होंने जो मटेरियल सेलेक्ट किया था, सेलेक्टेड मटेरियल, अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने जिस मटेरियल का इंतखाब किया था वो मटेरियल था बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस। अब ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि बैक्टीरियोफेज वायरस ऐसा वायरस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए ही होता है, और ये ऑक्टाहेड्रल, ये फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियोफेज वायरस का रफ्सा रहेगा। अब अगर इस बैक्टीरियोफेज वायरस का सारा वजूद देखा जाए तो ये वाला बेटा, ये इसका हेड है, और इस हेड को नॉर्मली हम बोलते हैं कैप्सेट, इसको हम बोलते हैं कैप्सेट। और कैप्सेट बेटा ये बना हुआ होता है मेड ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोटीन, स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स called capsomeres, और ये इस हेड के अंदर ये इसका क्या है, डीएनए है, डीएनए। अब हार्शी एंड चेस ने बैक्टीरियोफेज वायरस को लेबल करना शुरू किया। इनका जो तरीक़ेकार था या प्रोसीजर था वो रेडियो एक्टिव लेबलाइजेशन की, रेडियो एक्टिव लेबलाइजेशंस। अब रेडियो एक्टिव लेबलाइजेशन के लिए इन्होंने दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को ले लिया। एक आइसोटोप्स ये सल्फर का था, सल्फर, और सल्फर का ये 35, और दूसरा आइसोटोप जो इन्होंने यूज किया वो था फास्फोरस, आइसोटोप्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस P32। तरीक़ेकार क्या था, चूंकि डीएनए के अंदर फास्फेट मौजूद है, डीएनए के अंदर क्या मौजूद है, फास्फोरिक एसिड फास्फेट मौजूद है, तो ये इजीली लेबल हो जाएगा फास्फोरस आइसोटोप से। और यहां पे प्रोटीन मौजूद है तो प्रोटीन में सल्फर मौजूद होती है, तो इजीली सल्फर के आइसोटोप से लेबल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि डीएनए was labeled by phosphorus P32 isotopes, और जो प्रोटीन है, प्रोटीन कोड were labeled by sulfur 35। अब लेबल आप लोग यहां पे शो करें, बल्कि लेबल जो है बैक्टीरियोफेज वायरस आप लोग यहां पे बना दें, चूंकि बैक्टीरियोफेज वायरस ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक कर बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर अपना नस्ल बढ़ाता है, अपना डीएनए कहां पे रिप्लिकेट करता है, बैक्टीरिया की बॉडी में। तो आप यहां पे देख लें कि बैक्टीरियोफेज वायरस कौन सा वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस।
ये कौन सा वायरस है? द वायरस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया, द वायरस विच अटैक on bacteria and multiplied inside the bacteria. अब लेबलाइजेशन की बात हम देख ली तो आप लोग यहां पे दोबारा एक दूसरा बैक्टीरियोफेज वायरस बनाई। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये इसका टेल है, ये बेसल प्लेट है, ये टेल पायर है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये इसका प्रोटीन कोड है। तो नंबर 1, इस बैक्टीरियोफेज वायरस का जो डीएनए है, इस डीएनए को लेबल किया गया। ये फॉर एग्जांपल आप देख, ये लेबल है, ये लेबल किस चीज से कि P32 फास्फोरस आइसोटोप्स 32, और ये इनका प्रोटीन कोड है, इनको लेबल किया गया। ये है किस चीज से? सल्फर से, सल्फर 35 से। तो अब इस वायरस को हम बोलेंगे लेबल वायरस, लेबल वायरस, लेबल पेज या लेबल बैक्टीरियोफेज वायरस। अब इस लेबलाइजेशन की बात, हार्शी एंटीएस ने इस बैक्टीरियोफेज वायरस को अलाउ किया कि आप जाके अटैक करें बैक्टीरिया पर। ये देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया पर जाके अटैक करें। आपको जिस तरह ऑलरेडी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में लाइटिक साइकिल पढ़ा है, लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ा है, बैक्टीरियोफेज वायरस का लाइफ साइकिल पढ़ा है, तो लाइफ साइकिल में नंबर फर्स्ट। अच्छा, यहां पे आप लोग देख रहे बेटा, मैंने कहा कि बैक्टीरियोफेज वायरस ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया के अंदर अपना नस्ल बढ़ाता है, सिंपल। और हार्शी एंटीएस ने इस बैक्टीरियोफेज वायरस को लेबल किया, डीएनए लेबल किया फास्फोरस से, और जो प्रोटीन कोड था इसको लेबल किया सल्फर 35 से। अब ये कहलाता है लेबल वायरस या लेबल पेज, इसको हम बोलते हैं लेबल पेज। पेज का मतलब है बैक्टीरियोफेज। अब ये लेबल पेज अब इन्होंने अलाउ किया जाके अटैक करे बैक्टीरिया पर। तो ये देख रहे हैं, ये बेटा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है। तो बैक्टीरियोफेज वायरस का लाइफ साइकिल ऑलरेडी हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि नंबर फर्स्ट स्टेप जो है बैक्टीरियोफेज वायरस की लाइफ साइकिल में अटैचमेंट होता है। तो आप लोग यहां पे इस लेबल वायरस को शो करें, ये लेबल वायरस है और ये लेबल वायरस आ गया बैक्टीरिया के साथ अटैच हो गया बेसल प्लेट पे। ये बेसल प्लेट है और ये टेल फाइबर है। इन टेल फाइबर और बेसल प्लेट पर इन्होंने अपने आप को अटैच किया बैक्टीरिया की बॉडी के साथ। और ये ऑलरेडी चूंकि लेबल है, ये डीएनए है, तो इस डीएनए को लेबल मैं ऐसा शो करूंगा, ये प्रोटीन कोड है, ये भी लेबल है सल्फर आइसोटोप्स 35, ये लेबल। अब थोड़ा सा आप लोग यहां पे बैठा देख रहे, ये बेसल प्लेट है, तो ये बेसल प्लेट मैं शो करता हूं, ये लिख लेता हूं, ये बेसल प्लेट है। इन बेसल प्लेट से एक एंजाइम निकलता है या सीक्रेट होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम्स। और लाइसोजाइम ऐसा एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया का सेल वॉल रप्चर करता है, which rupture the cell wall of bacteria। अब जब लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट हुआ, ये लाइसोजाइम है, तो इस लाइसोजाइम ने बैक्टीरिया का सेल वॉल रप्चर किया और रप्चर होने के बाद इन्होंने अपना डीएनए जो है ट्रांसफर करना शुरू किया। ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए है और ये वायरस का डीएनए है, ये जो कि ऑलरेडी लेबल हो चुका है, ये बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्म में आ गए। अब चूंकि ये एक्सपेरिमेंट जहां पे हो रहा था
इन्वायरमेंट्स में जब हार्शी और चेस ने देख लिया तो जो प्रोटीन कोड्स थी, प्रोटीन कोड, ये तो चूंकि लेवल था, ये प्रोटीन कोड कहां भी मौजूद थी? आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल, आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल इन द मीडियम। जहां पर हार्शी और चेस इस बैक्टीरियोफेज वायरस को अलाउ करता था बैक्टीरिया की अटैक के लिए, वो मीडिया जब इन्होंने देख लिया तो उस मीडिया के अंदर, उस मीडियम के अंदर ऑलरेडी प्रोटीन कोड मौजूद थी। लेकिन जब इन्होंने डीएनए देख लिया, डीएनए जो कि लेबल किया गया था P32 से, ये मौजूद था प्रेजेंट inside the bacterial cell cytoplasms। अब बैक्टीरियल सेल्स के साइटोप्लाज्म से इन्होंने इसको आइसोलेट किया। कैसे आइसोलेट किया? थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशंस। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद हार्शी और चेस ने बड़ा क्लियर पिक्चर दे दिया कि ड्यूरिंग replications are simple during genetic material transfer, सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया में, जबकि इसका प्रोटीन कोड होता है ये बाहर रह जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जेनेटिक मटेरियल बेसिकली डीएनए ही है, कोई प्रोटीन कोड वगैरह नहीं है। अगर प्रोटीन कोड होता तो ये प्रोटीन कोड भी बैक्टीरिया की सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि ये बाहर रह गया, सिर्फ डीएनए ट्रांसफर हुआ। तो साबित हो गया कि डीएनए इज ओनली हेरिडिटरी मटेरियल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे हम पढ़ेंगे डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में जो मॉडल्स है और उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में या वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।